बीएमएस एकेडमी में आपका स्वागत है। वर्डप्रेस के अंदर जब आप किसी भी पोस्ट को क्रिएट करते हैं तो एक पोस्ट को क्रिएट करने का सबसे पहला मोटिव ये होता है कि वो पोस्ट आपकी वेबसाइट पर सबसे टॉप पर या ब्लॉग सेक्शन में या पर्टिकुलरली किसी भी फील्ड पर विजिबल होती रहे। और अगर वो विजिबल होती रहती है तो आपका सबसे बड़ा मोटिव ये होना चाहिए कि अगर कोई उसे सर्च करना चाहे तो वो किस तरह से कर सकता है और सर्च करने पर वो आपको मिल भी जाए। तो सबसे बढ़िया तरीका किसी भी पोस्ट को मैनेज करने का ये है कि आप उसे कैटेगराइज कर दें प्रॉपरली। अगर आप उसे कैटेगराइज करते हैं तो वो जो पोस्ट है वो आपको इजीली फाइंडेबल रहती है। जब इसे क्लिक करता हूँ और आज हम इस पोस्ट को कैटेगराइज करने के बारे में जानते हैं कि हम किस तरह से इसे कैटेगरी के अंदर डिनोट कर सकते हैं और किस तरह से एक नई कैटेगरी को ऐड कर सकते हैं। एंड अगर पेरेंट और चाइल्ड कैटेगरी को किस तरह से हम इसमें यूज़ में ला सकते हैं उसे आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इस पोस्ट को कैटेगरी के अंदर डिनोट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट के सेक्शन में कैटेगरीज पर क्लिक करना है। कैटेगरीज जैसे ही ड्रॉप डाउन होती है बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास अनकैटेगराइज चेक मार्क होता है। ये ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी पोस्ट बाय डिफ़ॉल्ट जब पब्लिश की जाती है तो वो अनकैटेगराइज रहती है। अगर आप चाहते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी पोस्ट अनकैटेगराइज ना होकर आपके अकॉर्डिंग क्रिएट कोई पोस्ट हो तो उसके लिए आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे एक कैटेगरी ऐड करता हूँ न्यू पोस्ट के नाम से। पेरेंट कैटेगरी ऐड करूँगा इसे मैं, तो मैं यहाँ पर एक नई कैटेगरी ऐड करता हूँ न्यू पोस्ट के नाम से। न्यू पोस्ट की एक नई कैटेगरी ऐड करने पर अब मैं चाहता हूँ कि मेरी कोई भी डिफ़ॉल्ट पोस्ट हो, कोई भी मैं पोस्ट क्रिएट करूँ तो मेरे पास न्यू पोस्ट के इस कैटेगरी में ही जाए हमेशा। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पर सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको राइटिंग पर राइट क्लिक करके न्यू टैब में मैं इसे ओपन करता हूँ राइटिंग टैब में। सेटिंग्स पर होवर करने के बाद राइटिंग सेक्शन में एंड देन यहाँ से आप डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैटेगरी को अनकैटेगराइज से न्यू पोस्ट में कर सकते हैं। जैसे ही आप इसमें चेंजेस को सेव करते हैं, चेंजेस सेव करने के बाद अब अगर आप कोई न्यू पोस्ट क्रिएट करते हैं, न्यू पोस्ट को आप सिंपली टॉप बार से न्यू पे होवर करके पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज डैशबोर्ड सेक्शन में जाकर पोस्ट सेक्शन में होवर करें एंड देन ऐड न्यू पर क्लिक करें। मैं यहाँ से ऐड न्यू करता हूँ कोई पोस्ट। तो पोस्ट मैंने यहाँ पर क्रिएट किए सैम्पल टाइटल और सैम्पल डिस्क्रिप्शन से। अब अगर मैं इसे पब्लिश करता हूँ तो पब्लिश करने के बाद आपकी जो डिफ़ॉल्ट कैटेगरी रहती है इस पोस्ट की वो डॉक्यूमेंट सेक्शन में आप देख सकते हैं कैटेगरीज में न्यू पोस्ट के अंदर है जो कि पहले बाय डिफ़ॉल्ट अनकैटेगराइज थी। तो इस तरह से आप इस सेटिंग्स को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसे न्यू पोस्ट ही रखता हूँ और इस टॉपिक पे वापस चलते हैं कि हम किस तरह से कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। कैटेगरी ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर ऐड न्यू बटन पर क्लिक करना है और कैटेगरी का नाम सेलेक्ट करना है कैटेगरी 1। और अगर आप इसे पेरेंट कैटेगरी बनाना चाहते हैं यानी कि सबसे बड़ी कैटेगरी है और इसकी सब कैटेगरी में सभी कैटेगरीज शामिल हों, मैं आपको विजुअली एग्जांपल के तौर पर दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर सबसे बड़ी सबसे मेन कैटेगरी ऐड की है कैटेगरी 1 के नाम से। मैं इसे पेरेंट कैटेगरी रखता हूँ। अभी मेरे पास ये पेरेंट कैटेगरी है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास कैटेगरी के अंदर भी कई सेक्शंस हों, यानी कि मैं इसमें सेक्शन लिखता हूँ सेक्शन 1 फॉर, मैं इसे पेरेंट कैटेगरी यानी कि कैटेगरी 1 के अंदर डिनोट करता हूँ। उसके लिए मुझे यहाँ पर कैटेगरी 1 सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप ऐड न्यू करते हैं तो कैटेगरी के अंदर में एक सब कैटेगरी क्रिएट कर दी जाती है। लेकिन आपको इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर इस ऑप्शन में उस कैटेगरी को ज़रूर सेलेक्ट करें जिसे आप पेरेंट बनाना चाहते हैं। इसे ऐड न्यू कैटेगरी। तो इस तरह से आप मेन कैटेगरीज और सब कैटेगरीज को अरेंज कर सकते हैं। इसके बाद स्टेटस एंड विजिबिलिटी में आप इसे, इसके बाद स्टेटस एंड विजिबिलिटी में मैं इसकी पब्लिश डेट आज की रखता हूँ एंड पब्लिश करता हूँ। तो इस तरह से जब मैं इस पोस्ट को व्यू करता हूँ तो मुझे इस तरह से दिखेगी विजुअली, जिसमें पर्टिकुलरली मेरे पास कैटेगरीज भी मेंशन होंगी पोस्टेड इन पर्टिकुलर कैटेगरीज। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं सब कैटेगरी और न्यू पोस्ट में ये कैटेगराइज कर दी गई है। तो इसी तरह से हम अपनी कैटेगरीज को ऐड कर सकते हैं और डिफ़ॉल्ट कैटेगरी को चेंज कर सकते हैं। जिस पोस्ट की कैटेगरी पर आप चेक मार्क करते जाएंगे वो पोस्ट उस पर्टिकुलर कैटेगरी में ऐड ऑन होती चली जाएगी।